हेलो, रफ़ी साहब बात कर रहे हैं। हाँ। मैं जसीम अख्तर बात कर रहा हूँ। बोलो सर। एक बार फ़ोन किया था ना आपको कल, तो शाम में कुछ काम हो गया इसलिए मसरूफ़ हो गया, फ़ोन नहीं किया, बातचीत करने का मौका नहीं मिला। हाँ, क्या अभी बात है, बोलो। ये बोल रहे थे कि तज़किरतुर रशीद में जो लिखा हुआ है ज़ामिन अली जलालाबादी साहब हाँ। जो रंडियों को मुरीद किए थे, हाँ। है ना, बहुत सारी रंडियाँ उनके मुरीद थीं। हाँ। तो एक रंडी नहीं आई, उस पर उन्होंने दरियाफ्त किया फलानी क्यों नहीं आई। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि उसको बुला करके ले आओ। मैं ये इबारत तो पढ़ करके सुना देता हूँ, सुन लीजिए। अच्छा, कहना क्या चाह रहे हैं आप? इसमें ये है कि वो रंडी के सामने वो पीर साहब जामिन अली जलालाबादी साहब ने कहा था कि हाँ। मुझे शर्म आती है वो आने से आपके सामने हजरत। हाँ। तो शर्माती क्यों हो, करने वाला कौन और कराने वाला कौन, वो तो हाँ। वही है। रंडी ये सुनकर आग बगोला हो गई और खफा होकर चली गई हाँ। और कही कि अगरचे मैं रूह सियाह हूँ, गुनहगार हूँ, मगर ऐसे पीर के मुंह पर पेशाब भी नहीं करती। तज़किरतुर रशीद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 306 मौजूद है। हाँ, अच्छा, ऐसा समझे क्या आप इससे? इससे ये समझ में आती है कि रशीद अहमद साहब के बयान करदा, ये रशीद अहमद तो बहुत बड़े आपके अकाबिरीन हैं, तो इसमें गुस्ताखी है अल्लाह तबारक व तआला की ना, कि अल्लाह को क्या बोल दिया, क्या बोल दिया अल्लाह कि को? वो जामिन अली जलालाबादी साहब बोल रहे हैं करने वाला कौन और कराने वाला कौन, वो अच्छा। तो वही है। हाँ। तो अल्लाह तबारक व तआला क्या माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन क्या जना करवाता है और करता है? आप ये ऐसा ख्याल करते हैं? वो आप समझे इसे, वो नहीं समझे ना, इससे तो आप समझे। नहीं, क्या समझते हैं आप बताएं। सुनो जी, जी इससे जो करने वाला कराने वाला जो ना, इससे तो आप समझे जी कि इससे आप मुराद अल्लाह को ले रहे हैं, लेकिन जो ये बोले ना, हाँ। इससे वो नहीं ये नहीं समझे, वो ये समझ के नहीं बोले वो। क्या? उनको हाँ जी। मतलब गुनाह करने वाला और गुनाह कराने वाले वो जामिन है। समझ रहे हैं ना? गुनहगार तो बंदे ही रहते हैं ना, कोई फरिश्ते या ये करते क्या कोई? नहीं, फिर तो फरिश्ते इससे नहीं आप करता है। नहीं, सुनो, जी इससे आप गलत मीनिंग समझ रहे हैं। जी, आप समझ रहे समझा हैं दें। ना? करने वाले कराने वाले मतलब उस करने वाला वो आदमी, कराने वाली जो इस गलत काम में मुलविस है ना, वो मतलब है वो। अल्लाह को नहीं बोल रहे ये। वो आप समझ रहे हैं तो आपकी गलती है वो। तो अगर कोई सुनो 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 ऐसी जी, बात सुनो नहीं है वहाँ। सुनो जी, सुनो। जी जी अगर कोई ऐसा ये ख्याल रखे, समझ रहे हैं, जी कि अल्लाह ताला है, तो ऐसा आदमी क्या है, जहन के अंदर लानी नहीं चाहिए। समझ रहे हैं ना बात को? जी जी, वो काफिर ऐसे हो बोल। जाएगा ना, जो अल्लाह तबारक व ताला को जो जना करवाने वाला और करने वाला कहे वो तो काफिर हो जाएगा ना। हाँ, हो जाएगा वो। ठीक है ठीक है। तो तो उसका 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 मतलब ही नहीं है, तो वो आप समझ रहे हैं ना वो। नहीं, वो अब वो रंडी, अच्छा ये अच्छा वो अच्छा रंडी नहीं गुस्सा होकर चली गई सुनो ना और जी, कही सुनो कि मैं, वो सुनो पीर जी, साहब इधर सर सुनो। झुका लिए। सुनो जी, जी आप जो बोल रहे हैं ना, अगर कोई अल्लाह ताला के बारे में ऐसा ख्याल करे, जी। लेकिन कोई अल्लाह ताला के बारे में ऐसा ख्याल नहीं करे, तो उसके ऊपर आप क्या हुक्म लगाते हैं, बोलो? हम्म, आप अगर क्या हुक्म लगाते हैं? ख्याल नहीं करे अल्लाह तबारक व ताला को, तो ये जाहिरी सुनो सुनो इबारत से मालूम हो रहा है सुनो ना। सुनो, वो आप समझ रहे हैं। एक देवबंदी हमसे पूछ रहा था, एक देवबंदी हमारे से, आप किस कि मसलक तुम्हारे, से ताल्लुक रखते हैं? सुनो, एक देवबंदी मेरे से, मैं जो मसलक न को छोड़ रहे हैं, तो एक देवबंदी मेरे से पूछ रहा था आप कि तो खुद ऐसा देवबंदी है ना। कि खान साहब क्या बोल रहे हैं कि अल्लाह ताला क्या है, हिजड़ा है, ये है वो है, क्या क्या बोले। एक बात मैं तो कही कि मैं पढ़ा नहीं हूँ, मैं तो किताब में कहीं देखा भी नहीं। बहरहाल तो खान साहब यानी इस्माइल देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का जो है खुदा है, वो ऐसा हिजड़ा है, ये है वो है, सब बोले। तो तुम्हारे खान साहब भी तुम्हें क्या भाई वो खुदा को ऐसा बोल दिए, आप उनको काफिर बोलेंगे क्या? जी नहीं, हैं? वहाँ पर हवाला क्या है देखिएगा, इस्माइल देहलवी के किताबों का हवाला है। अब जब वहाँ पर आप तो बुरा इस्माइल समझेगा देहलवी का वो खुदा कौन इबारत है? को। नहीं, इस्माइल देहलवी का खुदा कौन है? जो तुम्हारे खान साहब जो बोला कि वो हिजड़ा है, ये है वो है, तो इस्माइल देहलवी का खुदा कौन है? जो अल्लाह ताला है।
तो गोया ये खान साहब जी, किसको बोले उसका वो? अकीदा है, इस्माइल देहलवी का जो अकीदा है, कुछ भी अकीदा नहीं, वो आप समझ रहे हैं साहब, नहीं समझे? किताबों में हमारे लिखी हुई है। हमारे नजदीक कोई खुदा को ऐसा बोले तो वो दायरे इस्लाम से खारिज होता है, लेकिन वो आप समझ रहे हैं ना गलत, हम लोग तो नहीं समझ रहे ना वो। अच्छा, समझ रहे बहरहाल हैं? बहरहाल बहरहाल दूसरी हाँ, बात ये हम इसमें अब बात कर करने लेंगे कराने रफीक वाले साहब। बात। हाँ बोलिए। अल्लाह की गुस्ताखी के बारे में टाइम निकाल के बात कर लूंगा, आपको उसको भी समझा दूंगा। हाँ लेकिन बोलो। ये भी बताइए कि क्या अशरफ अली थानवी साहब की बीवी बनने की अरमान करने में क्या ये मर्द को सवाब मिलेगा? क्या क्या बीवी बनने में? बीवी अशरफ अली थानवी के बीवी बनने की ख्वाहिश करना, अल्लाह जोरू ताला की बनने बीवी की बनने में? ख्वाहिश करना सवाब मिलता है? नहीं, अल्लाह ताला की बीवी बनना। अशरफ अली थानवी का, हाँ। आपके मुजद्दिद का। अरे हमारे मुजद्दिद काय को बोल रहे जी तुम? जी, तुम्हारे मुजद्दिद पता नहीं क्या क्या बोल के गए दुनिया से, वो जानते नहीं थोड़े मैं रहने ये दो। बता रहा हूँ, देख लीजिएगा ये इबारत को चंद लफ्ज में। आकर गायते शर्म से सर को झुकाते हुए अर्ज अच्छा, वो किया। इबारत भेजते हैं हमारे पास। जी बिल्कुल भेज दूंगा, मैं पूरे भेज दूंगा, भेजो जो भेजो बात भेजो करूंगा भेजो। मैं भेज दूंगा साहब। रफीक साहब, हाँ, बहुत भेजो भेजो। बेहतर बात, संजीदगी मिजाज होकर के आप बात किए, इसलिए देखो, बहुत खुशी हुई। मैं सुनो साहब, सुनो साहब, सुनो जी, साहब, मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई भी आपके आलिम की तरफ से या किसी भी मसलक की तरफ से किसी ने किताबों के अंदर लिखी है, तो सामने वाले जो समझ रहे हैं उनकी समझ का एतबार नहीं होता। नहीं जी, समझ के समझ एतबार रहे से हैं? नहीं, उर्दू बात से लिखी हुई है इबारत में, अरे इसमें कोई उर्दू, शक व शुबा नहीं है। उर्दू उर्दू हर किसी आदमी को समझ में आ जाता है क्या? जी अगर किसी बिल्कुल, आलिम लोग समझते हैं। नहीं नहीं नहीं, आलिम लोगों को भी उर्दू जो किताबें लिखती है ना, आलिम लोगों को भी समझाना पड़ता है, इससे ये बात है, ये बात है, सब बातें नहीं नहीं समझ में नहीं, नहीं आती। आप ही हाँ, आप सब बातें समझाइए, समझ में नहीं आपके आती उनको। मुजद्दिद है। मेरे दिल में अरे बार जो बार मुजद्दिद ख्याल, बोल रहे सुन हैं, लीजिए मेरे मुजद्दिद आप दिल, अपने लोगों को बोलते हैं, हम नहीं बोलते मुजद्दिद किसी को। एक बात सुन लीजिए, मेरे दिल हाँ में बोलो। बार बार ख्याल आता है, काश मैं औरत होता और हुजूर के निकाह में होता। इस इजहारे मोहब्बत पर हजरत वाला यानी थानवी साहब गायते दर्जा मसरूर होकर बेअख्तियार हंसने लगे और ये फरमाते हुए मस्जिद के अंदर तशरीफ ले गए, ये आपकी मोहब्बत है, सवाब मिलेगा, सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। अशरफ सवा ने सफा नंबर 64 जिल्द नंबर तो अव्वल में मौजूद है। अल्लाह के रसूल के बारे में बोला कि मैं औरत होता? नहीं, फिर अशरफ अली थानवी के पास उनके मुरीद बोला। एक आदमी बोला, एक हाँ, आदमी बोला उसके है? खास आदमी बोला। हाँ, हाँ, कोई खास आदमी बोला कि अगर मैं औरत होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बन के जिंदगी गुजारता, ये मतलब है ना? हाँ, आपके निकाह में होता। तो इसमें क्या आयब है, जरा बोलो मेरे को, क्या तो आयब है? तमाम देवबंदियों को चाहिए कि अशरफ अली थानवी की बीवी बनने की ख्वाहिश करे और सवाब हासिल करे। अरे नहीं भाई, इसमें कराहत क्या है वो बोलो मेरे को। तो आपको इसमें ऐब कराहत क्या नहीं है? है, मर्द को अफजल बनाया औरतों से, और औरत बनने की ख्वाहिश कर रहे हैं, तमन्ना कर रहे हैं, और उस पे सवाब का मुजदा थानवी साहब सुना दिए। आप दुनिया से बात कर रहे हैं, दुनिया किसी दूसरी दुनिया से बात कर रहे हैं, आप बोलो। भाई यही दुनिया से बात कर रहा ये हूँ, दुनिया से आपके बात घर कर रहे की हैं ना, कहानी की। सुनो सुनो, यही जी, दुनिया बात कर रहे हैं ना। कभी कभी इंसान क्या होता है, गालियां देता है, अपने भाई को बोलता है हरामी, क्या वो नियत से अपने भाई को हरामी बोलता है कि बोला हरामी बोल करके क्या बोल रहा, माँ को उसके अंदर मुलविस करना चाहता है, ऐसा उनका मकसद रहता है क्या? नहीं नहीं, भाई वो भाई में बात लड़ाई हो, सुनो, भाई भाई में लड़ाई होता है तो एक भाई अपने दूसरे भाई को क्या है, हरामी भी बोल देता है, क्या क्या गालियां दे देता, तो गोया इससे माँ के ऊपर क्या कर रहा है, तहमत लगा रहा वो। तो ऐसा उनकी सही नीयत है क्या? वो उसकी नीयत देखी जाती है वहाँ पे। तो यहाँ पे अगर किसी ने अगर ऐसा थानवी रहमतुल्लाह अलैह के किसी मुरीद ने या किसी चाहने वालों ने ऐसा बोला होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि मोहब्बत यानी बीवी मियाँ बीवी के दरमियान जो कुर्बत रहती है ना, वो कुर्बत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल करना चाहता हूँ। मोहब्बत की अलामत है यहाँ पे। तो इसमें ऐब और कराहत क्या है, जरा बोलो। इससे क्या इंसान ये सारे इस्लाम से निकल जाता है क्या? देखिए रफीक साहब, जो है? जोहला होते हैं ना, उसकी बात अलग होती है। वो माँ बहन की गाली दे देता है या कोई अरे भाई, कहता है जैसा कि आप बोले, लेकिन मैं बहुत आलिम से लोगों की बात अलग होती है, और उन लोगों की किताब तहरीरात में आ गए तो शर्म आनी दीन, चाहिए। सुनो, दीन जो है, दीन जोहला से कभी भी नहीं बिगड़ता, उलमा से बिगड़ेगा, उलमा से सुधरेगा।
तो यही सब किताब पढ़ करके ना इलियास घुम्मन साहब जानते हैं। अगर इतना दिन अगर समझना आसान होता है ना, तो हम जोला को बोल रहे हैं ना, आप जाहिल लोग बात अलग, आलिम लोग, तो दिन जो बिगड़ेगा वो आलिमों से ही बिगड़ेगा। जी जी, आपने सही किया। आलिमों ने सुधरेगा वो आलिमों से सुधरेगा। देखिए रफीक साहब, आलिमों ने देवबंदी आलिम ने दीन को जरूर बिगाड़ दिया है, समझे। देखो जी, देवबंदी बरेलवी ये सब चीजें नहीं करना। देवबंदी क्या रफीक साहब सही है क्या? रफीक साहब, मैं यही हक की दावत देता हूँ। 2 मिनट सुनिए, बस 2 मिनट सुन लीजिए, मैं उसके बाद बोलिएगा। यही वजह है कि उन्होंने जैसे अपने अकाबिरीन के बारे में कभी कासिम नानतवी, रशीद गंगोही सरेआम ऐसा लिखे हैं, उनके वाकया सरेआम किए हैं। वही असर लेते हुए मुतकल्लिमे इस्लाम, जिसको देवबंदी हजरात बोलते हैं, इलियास घुम्मन साहब, उन्होंने क्या किया कि अपने सौतेली बेटी के साथ नाजायज ताल्लुक थे। मौलवी इलियास घुम्मन देवबंदी के अकाबिर में, मैं आपके घर की तरफ किसी देवबंदी आलिम के बारे में, इलियास घुम्मन के बारे में आप बोल रहे हैं ना? देवबंदी आलिम साहब, देखिए देवबंदी आलिम साहब अपने सौतेली बेटी से नाजायज ताल्लुकात कायम किए। जी, ये कौन लिखा है? मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ किताबों में, जी किताबों में लिखा हुआ है। शैखुल कुल सलीमुल्लाह खान देवबंदी बहुत बड़े आलिम है ये। आप इतने बड़ी बात है जो बोल रहे हैं, आप अपनी आंखों से देखा है क्या? फिर काय को शेयर कर रहे हैं इस बात को? नहीं, ये देखिए, मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको हकीकत पता चल जाए। ये सलीमुल्लाह खान देवबंदी है ना। मौलाना देखो, ये सब चीजें बातें है उनकी बुराई। ये सुन लीजिए, बताओ, हमारे को ये बताओ कि गलत क्या है जरा। आप ये गलत आप मत मानिए, लेकिन सुनिए तो उन्होंने सलीमुल्लाह, ये शैखुल कुल सलीमुल्लाह खान देवबंदी, उन्होंने दारुल उलूम देवबंद को खत लिखा। जब दारुल उलूम देवबंद ने मौलवी इलियास घुम्मन देवबंदी की तारीफ की, तो देवबंदियों के शैखुल कुल सलीमुल्लाह खान देवबंदी ने लिखा, आप ऐसे शख्स की तारीफ कैसे कर सकते हैं जो अपनी सौतेली बेटी के साथ बदफेली के जुर्म में पकड़ा गया, यानी उसको जेल भी हुई, जेल में कुटाई उटाई हुई, जैसा कि एक शायर पढ़ता है, मैं लगा दूंगा वीडियो में, सुन लीजिएगा। चलो गाओ। लड़की थी बड़ी चालू, मुझे घर पे बुलाया, घर पे बुला के भाई को बाप को बुलाया, फिर सबने मारा और इतना मारा मैं उठ सका ना 8 दिन। मोड़े मोड़े डंडे से मारा, घुसोर लातों से मारा, चप्पल और जूते से मारा सारा दिन। क्या कर रहा है यार? जो माली खुर्द बुर्द में पकड़ा गया और वो माल के चोरी करते पकड़ा गया, जिसने सऊदी अरब में गैर कानूनी चंदे किए, जिनसे साहब सुनो, ये सब बात है, ये सब चुगली करना हुआ नहीं। देखिए, जिनके घुम्मन साहब के शख्सियत मजरूह है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तज़किरा शैखुल कुल सफा नंबर 302 में लिखी हुई है। अरे भाई सुन रहे हैं आप? सुनी नहीं रहे? पहले 2 मिनट सुनो, मेरी बात है। जी। इलियास घुम्मन ने सौतेली बेटी के साथ उसके बारे में किसी ऐसे लोगों की तारीफ की, अगर ऐसा किया है, समझ रहे ना, तो किया है, तो मैं उसको जायज बोल रहा हूँ क्या? हाँ, अच्छी बात है, नाजायज को नाजायज भी बोलेंगे, उनको नाजायज बोल रहा हूँ ना मैं। नाजायज ही बोलिए। हाँ ठीक है, दूसरी बात, हक बात बोलिए। चुगली किसको कहते हैं मौलाना, बोलो? ये शैखुल कुल लकब क्यों दिए हैं इनको? मुतकल्लिमे इस्लाम क्यों कहता है देवबंदी ये घुम्मन से कुछ होता? आप खान साहब को क्या है, मुजद्दिद बोलते हैं? हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुजद्दिद है, बन जाता वो क्या? हमारे मुजद्दिद हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये सब बुराई का असर, ये सब बुराई कर रहा है ना। आपके नजदीक बुरे हैं। देखिए, देवबंदी उलमा लोग आलिम रह करके ऐसे बेटी को भी नहीं छोड़ता है, तो पब्लिक को क्या छोड़ेगा जी? आप अंदाजा लगाइए, ये मुतकल्लिमे इस्लाम है देवबंदियों का। अरे सुनो भाई जी, मैं बात क्या बोल रहा हूँ आपको, या जायज नाजायज का देखो। एक अंग्रेज ने किसी आलिम से पूछा था कि आप बोलते हैं कि इस्लाम में शराब हराम है, सुअर हराम है, ये हराम है, वो हराम है, हर चीज मुसलमान करते। तो उस आलिम ने एक अच्छी जवाब दिया था अंग्रेज को कि इस्लाम जो है पब्लिक को देख के नहीं बोलते। इस्लाम, हाँ, शराब को हलाल कहीं बोला हो तो बोलो, जब इस्लाम उनका जिम्मेदार है। अगर कोई देवबंदी आलिम या बरेलवी आलिम कुछ गलत कर रहे हैं या किसी कहने का हम मानते नहीं, आप ये बताओ चुगली कहते किसको, पहले बोलो मेरे को। अच्छा रफीक साहब, ये जो आपकी किताब है, ये आपकी
ये आपकी किताब थी, मैं चुगली उसको कहते हैं जो पीठ के पीछे बयान किया जाए, लेकिन ये आपके किताब में मंजर आम आ गई जिसको हकीकत मैंने बयान कर दिया। सुनो जी, आप चुगली तारीफ आपने गलत कर दी है। जी जी जी, कि गलत कर दिया। उसको बोलते हैं कि किसी इंसान के अंदर वो बुराई मौजूद हो, फिर उसके पीठ पीछे जाके बोलना, उसको चुगली बोलते हैं। पीठ के पीछे बुराई करना ही चुगली होता है। अंदर मौजूद हो बुराई मौजूद हो, पूरे काम में मुलविस हो, नहीं हो या ना हो, दोनों तरह से चुगली होते हैं। देखिए, आपके अगर बुराई करे कोई आदमी, आपके अंदर ना भी हो और वो बुराई करे, उसको शिकवा चुगली भी कहते हैं। हमारे नजदीक नहीं, चाहे देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, किसी के भी नजदीक क्या है, बुराई करे तो बुराई है। नहीं, किताबों में जो आ गई ना, उसको पढ़ के सुनाना, आवाम को बताना जरूरी है। मैं पूछता हूँ आपसे, आप किसके दिन पे कायम हो, किसके दिन पर आप हो? कौन सा दिन दुनिया में लेकर के आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कायम किए हैं, वो दिन पे आप दावा कर रहे हैं कायम कर, मैं उस पे हूँ। नहीं, कोई 2-3 दिन लाए क्या वो? नहीं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लाए हैं ना, जो दीन कायम किए हैं, उस पर कायम है ना? हाँ, उस पर कायम है। आपके दावा है देवबंदी के, लेकिन हम आपके अकाबिरीन देखिएगा, हमारे अकाबिरीन हजरत गंगोही और हजरत नानतवी ने जो दीन कायम किया था उसको मजबूती से थाम लो। अब कासिम और रशीद पैदा होने से रहे, बस उसकी इत्तबा में लग जाओ। सोहबत अबाउलिया सफ़ा नंबर 172 में शेखुल हदीस मौलाना जकरिया कांधलवी साहब लिखते हैं, तोहफा कादियानियत सफ़ा नंबर 125 में यही बात लिखी हुई है। जो दीन कौन कायम किया था? का नानतवी और कौन? रशीद अहमद गंगोही। उस पे देवबंदी कायम है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कायम नहीं है। आप नहीं समझ रहे हैं जी, समझाइए। देखो, दीन तो लेकर के दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है। जी जी जी, सबके दावा तो यही है। दीन इस्लाम जो लेकर के आए, वो कौन लेकर के आए? नहीं, कायम कौन किया दीन इस्लाम को? सुनो, कायम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किए, लेकिन आपके अकाबिरीन कह रहे हैं कि नानतवी और गंगोही कायम किया है। जी, आपको क्या बोल रहा हूँ मैं जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, दीन इस्लाम जो लेकर के अल्लाह ताला से कौन लेकर के आए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए, ठीक है। तो एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिस रास्ते पर मैं हूँ, यानी खुतबा के अंदर भी बोलते हैं जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा को यहाँ पर लाए ना। हाँ, जो दीन उसको कहते हैं हम। अब किसी हमारे आलिम लोग या बरेलवी के आलिम में हो या फिर क्या देवबंदी में हो या अहले हदीस में हो, जो हदीस और कुरान के मुताबिक किसी ने क्या है, किसी की रहनुमाई की हो और वो हदीस के हिसाब से भी हो, समझ रहे ना, उसको दीन कहते हैं। अगर कोई इंसान ये नियत समझ करके बोले कि मैं आपको जो चीज़ें बतला रहा हूँ बिल्कुल बेआई नहीं क्या है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, सहाबाए कराम का तरीका, ताबीन, तबे ताबीन का तरीका है, तो उसको हम दीन मानते हैं। अगर कोई अपनी तरफ से ये बोल रहा हो कि ये मेरा दीन है, तो उसके अंदर क्या करेंगे, उससे पूछा जाएगा। आप बोल रहे हैं मौलाना कासिम नानतवी रहमतुल्लाह अलैह ऐसा बोले हैं, जकरिया साहब ऐसा बोले हैं, तो वो तो दुनिया के अंदर नहीं है, तो उसके अंदर तावील की जाएगी। भाई, उसका मतलब ये है कि मैं जो पुराने हदीस पढ़ा हूँ ना, तो आप इतना जल्दी क्या उसके ऊपर तोहमत नहीं लगा सकते? नहीं, मैं तोहमत नहीं लगा रहा हूँ, ये इबारत पढ़ रहा हूँ। देखिए रफीक साहब, गंगोही और नानतवी ने क्या कहा, उस जो दीन कायम किया है उसको मजबूती से थाम लो। अब फिर कहता है रशीद अहमद गंगोही, आपने कई मर्तबा बहैसियत तबलीग या अल्फाज जबान से फैज़ तर्जमान से फरमाए, सुन लो हक वही है जो रशीद अहमद की जबान से निकलता है, और बकसम कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ मगर इस जमाने में हिदायत व निजात मौकूफ है मेरे इत्तिबा पर। तज़किरतुर रशीद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 17। बताइए, गंगोही के अगर इत्तिबा नहीं करोगे तो निजात आपको आखिरत में छुटकारा नहीं मिलेगा। बताइए, किसकी इत्तिबा करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या गंगोही की? जैसे आप बोल रहे हैं ना, हमारे मुजद्दिद क्या है, खान साहब की इत्तिबा जो है करते हैं, तो किसके डायरेक्ट किससे मिलता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे ही इनका भी मतलब यहाँ पे ये है, ये मतलब नहीं, उनके ही गंगोही के ही इत्तिबा में आखिरत में निजात मिलेगी। सुनो जी, अरे भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर किसी उलमा ने ऐसा बोले हैं तो उसका मतलब ये रहता है, ये नहीं रहता कि मैं अपनी तरफ से कानून बना रहा हूँ, इस्लाम में जो कानून है वो गलत है, मैं जो कानून बना रहा हूँ वो सही है। इसका मतलब ये नहीं होता। मैं इबारत में पहले मैं बोला, लिखने वाले जो लिखते हैं ना, उसकी नीयत और मुराद है,
समझ रहे हैं ना, आप जो समझ रहे हैं उससे वो नहीं होता। रफीक साहब आप हक से काम लीजिए, आपको भी मरना है। आप जब सुन रहे हो रशीद अहमद गंगोही बार बार कह रहा है हिदायत और निजात मौकूफ है मेरी इत्तबा पर, अगर गंगोही की इत्तबा नहीं करोगे तो आप हिदायत पे भी नहीं रहोगे, निजात भी नहीं मिलेगी आखिरत में, ऐसा दावा है गंगोही का। आप हक बयानी से काम लें, इस तरह से आप गंगोही को बचाने के चक्कर में, ये तो दावा नबूवत के मुताबिक दावा कर रहा है। हाँ सुनो, मैं आप बोल रहे हैं गंगोही को बचाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब मेरे बचाने से गंगोही बच जाता अब क्या? बचेगा नहीं, लेकिन आप हक से काम लीजिए। इतने खुराफात देवबंद में है, फिर भी आप देवबंदी बने हुए हैं ना, मैं हक की दावत दूंगा आपको। अरे हक की दावत तो मैं आपको दे रहा हूँ, इतना बदगुमान क्यों हो रहे हैं आप किसी से? कोई इबारत किसी की बदगुमानी नहीं, किताबों में लिखी हुई है यार, आपको सच्चाई बताना चाह रहा हूं मैं। देख लीजिए देवबंदी में कितनी गिलाजत भरी हुई है, अगर उसमें रहोगे तो दीन भी नहीं बनेगा, दुनिया भी नहीं बनेगा, आखिरत तुम्हारी बर्बाद, कब्र में आजाब। गलत आप जानते हैं क्या? आप जानते हैं क्या? जी बिल्कुल, हम कुरान हदीस पढ़े हुए हैं इसलिए जानते हैं अच्छी तरह से। इस तरह से दावा करना, पढ़े हुए क्या? नहीं, जिसको आप गलत बोल रहे हैं वो कुरान हदीस नहीं पढ़े हुए क्या? वो कुरान हदीस तो पढ़े हुए तो कादियानी भी है, हदीस को नहीं पढ़े हुए क्या? कादियानी भी कुरान हदीस पढ़ा हुआ है, शिया भी पढ़ा हुआ है, वहाबी भी पढ़ा हुआ है, देवबंदी भी पढ़ा हुआ है, लेकिन भटका हुआ है रास्ता से वो लोग। आप इल्जाम लगा रहे हैं, वो आपके इल्जाम लगाने से कुछ भी नहीं होता किसी के। हाँ, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है दीन से अलग करते वो दीन से अलग होता। अच्छा ये देखिए, दीन से अलग अलग होता, आप जिसको अलग करना चाहे अलग हो जाता है। नहीं गंगोही साहब आप लोग नबी बना कर रख दिए हो यार। वो खुद कह रहा है मौलाना की जबान से जो निकलती है तकदीर इलाही के मुताबिक होती है। माअज़ल्लाह तज़किरतुर रशीद जिल्द नंबर 2 में सफ़ा नंबर 118-19 में लिखी हुई है, जो रशीद अहमद गंगोही का देता है वो तकदीर इलाही बन जाती है। मेरा अकीदा क्या है और जिन लोगों का अकीदा है, मेरा अकीदा क्या है, किसी उलमा ने ऐसा बोले हैं, अगर कोई ऐसा बोले कि मैं मेरी इत्तिबा करो, मैं यानी मैं जो कुछ काम कर रहा हूँ कुरान हदीस के अलावा हट के, तो उसको छोड़ देते हैं। हमारे नजदीक क्या है, मरदूद है, वो मरदूद है। अच्छा हक अभी बात की है, हक बात करें, हक बात की है अभी, सुनिए। जिसने पुराने हदीस पढ़ा हो फिर और क्या पुराने हदीस को समझा हो, फिर ये बातें बोल रहा हो तो उसकी बात के अंदर तावील की जाएगी, समझ रहे ना? बात के अंदर यानी कुरान हदीस जो पढ़ा हुआ है और उसके बात गलत हो गई सरासर, तो आप तावील करेंगे चाहे कुफ्र ही हो। अरे भाई एक बात बताओ आप। जी आपके खान साहब भी बहुत बढ़िया बोले हैं, समझ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं जवाब दूंगा, उसका क्यों नहीं दूंगा? आपको वो गलत फहमी और बदअक्ली के बिना पर आप लोग देवबंदी इलियास चुम्मन घुम्मन के पीछे चलोगे तो इस तरह बदकारी में मुब्तला हो जाओगे। रही बात आपने कहा कि जो हक पे नहीं होंगे हम उसके पीछे नहीं चलेंगे, तो जो अकाबिरीन देवबंद के नक्शे कदम पर ना चले वो मसलके देवबंद से हटा हुआ है। मसलके देवबंद किसी फिरके के नाम नहीं, इत्तबाए सुन्नत का नाम है। सफ़ा नंबर 39 में रफ़ी उस्मानी साहब लिखे हैं, तो आप देवबंदी जमात से तो निकल गए ऐसे ही। रफीक साहब की जमात में है ना हम, तबलीगी जमात को तौबा कीजिए और इस्लाम में आइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात में है नहीं, हम बोलो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लाई हुई चीज को मानता हूँ, उस पे हूँ मैं, बस अल्हम्दुलिल्लाह। मानिए अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको दावत दूंगा ऐसे अकाबिर के पीछे ना चले जो दुनिया और आखिरत बर्बाद कर। सुनो जी, कोई अकाबिर हमें कोई बरेलवी हजरात भी हमें बोले कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो तो हम नहीं मानेंगे, उसको इनकार कर देंगे क्या? नहीं वो मानिए, वो बात है, लेकिन मेरे को पूछे मैंने 5 वक्त की नमाज पढ़ो तुम्हारे ऊपर फर्ज है, मैं उसका इनकार कर दूंगा क्या? जो कुफरिया अल्फाज है ना सरासर गलत है। जो अच्छी चीजें आगे बोले मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ मैं। देखिए इसमें जो अच्छी चीज है कुरान हदीस के मुताबिक कोई आगे हमें बोले तो हमें अच्छी बात है भाई। देखिए इसमें क्या लिखता है तज़किरतुर रशीद में आशिक इलाही मिली, वो नहीं समझे भाई, आप बोलो वो नहीं समझे, वो मैं उर्दू ही पढ़ रहा हूँ, आप भी समझ जाइएगा। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता हूँ, समझे? जिस जमाने में मसलाई इम्कान हम थे वो जमाने में उन्होंने लिखे, किताब है ना, उनके पीछे ना चले आप, इसलिए मैं किताब को दिखा रहा हूँ आपको। जिस जमाने में मसलाई इम्कान किज़्ब माने झूठ का इम्कान पर आपके मुखालिफिन ने शोर मचाया और तकफीर के फतवे शाये किए,
शाये किया है। साईं किसके तवक्कल ऊपर? शाह साहब अम्बालवी के मजलिस में किसी मौलवी ने हजरत इमाम रब्बानी कुद्दिसा सिर्रहू का जिक्र किया और कहा किस भी इम्काने किस बारी के कायल हैं। ये सुनकर तवक्कल शाह साहब ने गर्दन झुका ली और थोड़ी देर मुराकिब रहकर यानी मुराकबा करके मुंह ऊपर उठाकर अपनी पंजाबी जबान में अल्फाज फरमाए, लोगो तुम क्या कहते हो? मैं मौलाना रशीद अहमद साहब का कलम अर्श के परे चलता हुआ देख रहा हूँ। तज़किरतुर रशीद जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 322। बताइए, अल्लाह तबारक व तआला का कलम अर्श पे चले, लोहे महफूज पे चले, लेकिन अर्श के परे, अर्श के ऊपर किसका कलम चल रहा है? गंगोही के। बताइए, खुदा से भी बढ़ा दिए आप लोग जी। अस्तगफिरुल्लाह। देवबंदी रहोगे तो ईमान और धर्म सब गारत हो जाएगा। अपने आप को कु अनफुसिकुम व अहलिकुम नारा, अपने आप को बचाओ जहन्नम की आग से, अपने अहलो अयाल को बचाओ। और तबलीगी चिल्ला चिल्ली से कुछ मिलेगा नहीं। लोग अकीदा खराब करता है और ईमान बर्बाद करेगा। जाहिरी शक्ल में तो अच्छे हैं, नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, कबर से कुछ मिलता है क्या फिर जी? कबर पे जाना सही है क्या? कबर में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, जियारत करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। उसके हम कायल है जाने को, कायल है ना। आप देखिए रफीक साहब, मैं कहता हूँ आप कबर को मत जाइए। कोई फर्ज वाजिब नहीं है, आपका ईमान बर्बाद नहीं होगा, लेकिन देवबंदी में रहोगे तो ईमान तुम्हारे गारत होगा। अरे भाई, मैं तो इतना कष्ट भी कर चुका हूँ कि बरेलवी में रहे तो ईमान खराब हो जाता। क्या चीज ईमान का क्या खराबी देखे आप? जितना खराबी मैं बरेलवियों में देखता हूँ ना। नहीं, क्या खराबी देखे किताबों में बताइए। ऐसी चीज को बोलता है ना वो, वहाँ जाके मांगो, वो ये है वो है, वो सब चीजें सही है क्या? वो कौन चीज मांगने की मुराद है? यानी औलिया जाते जाके मांगते हैं, अरे मज़ारों पे जाके मांगते हैं। आप मत जाइए मज़ार पे रफीक साहब, आप मत जाइए, कोई जरूरी नहीं है जाना, फर्ज वाजिब नहीं है, समझे? कोई बरेली में नहीं कहेगा जाना फर्ज वाजिब नहीं है, मैं भी मानता हूँ, कोई फर्ज वाजिब नहीं है। उससे तुम जाओगे तो तुम्हारा ईमान। वो जियारत करना जो बोल रहे हैं ना आप, जियारत करना भी जायज समझता हूँ मैं जी, जायज ही है। हाथ के वो औलाद देते, ये अल्लाह औलाद कोई दे सकते हैं क्या? जरा बोलो। जितने भी हाजत तलब करने जायज है, उसको आप हराम कहें या क्या कहते हैं पता नहीं, लेकिन उसमें वो तलब करने में लोगों को बदगुमानी बहुत हुई है। इसमें वाकई में एक सवाल आपसे है जी, आवाम लोगों को सुन लीजिए रफीक साहब। कुरान करीम में इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, जी, इसी में मैं मदद में आपके एक बरेलवी आलिम का मैंने एक यूट्यूब में बयान सुना था। उन्होंने, मैं तो पहले से मैं एक जगह पढ़ा हुआ था, एक मौलाना से सुना हुआ था कि आप अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए कहा था। रफीक साहब, हाँ, सुनो सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। अभी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को सजदे का हुक्म दिया, तो फरिश्तों ने क्या किए? आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किए। तो वो सजदा ताज़ीमी है या सजदा हकीकी है? वो बोलो मेरे को। वो सजदा ताज़ीमी था, ताज़ीमी है। हाँ। तो उम्मत मोहम्मदिया में सजदा ताज़ीमी अभी हराम है। फिर काय को सजदा करता है वो मौलवी साहब तुम्हारे? किताब में लिखी हुई, बरेलवी किताब में लिखे फैला रहा हैदराबाद में, देखिए कितना फैला रहा कि चादर के अंदर सर टेको, ये करो वो करो, मांगो, उससे कुछ भी नहीं होता। वो शिर्क नहीं है क्या? वो रफीक साहब, हम जाने को शिर्क नहीं बोलते, हाथ उठा के दुआ मांगो उनको भी शिर्क नहीं बोलते। हमारे उलमा जिससे हम ताल्लुक रखते हैं, हमारे उससे ये बोलते हैं कि कोई वहाँ पे हाथ उठा के दुआ मांगे तो मुशरिक नहीं होता। शिर्क कब होता है? जब अल्लाह को छोड़ करके ये कहने लगे इंसान के ये भी देने वाला है। रफीक साहब, जब हम बोलते हैं वो शिर्क है वो। अच्छा रफीक साहब, इसके मज़ार के मुतालिक जो रात में हम बात करेंगे 9:30 बजे के बाद, आप जितने भी मदद मांगने के मुताबिक हम बात करूंगा। अभी काम है, मैं निकल रहा हूँ और इंशाल्लाह आपको मैं इत्मीनान से बात करेंगे सिर्फ मदद मांगने के बारे में, है ना? ताकि जो शक हो आपको, या हमारा मकसद क्या है, हमारा दीन और दुनिया दोनों संवर जाए, आखिरत में कामयाबी मिले। कोई मौलवी भी काम नहीं देता, कोई किसी का कोई काम नहीं देगा। आपके अमाल आपके साथ रहेगा, मेरा अमाल मेरे साथ रहेगा। हमारे पास अल्लाह के लाया हुआ दीन, नबी अलैहिस्सलाम का तरीका हमारे पास है, तो मरने के बाद वो काम देता ना। रशीद अहमद गंगोही काम देता ना, कासिम ननवी ना, खान साहब काम देता, कोई भी काम नहीं देता। जी, आप इसमें कुछ काम नहीं देता, हाथ सुलझे हुए हैं, इसलिए मैं इसमें बात करूंगा जो मदद मांगने के मुतालिक। ठीक,
हाँ ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है 9:30 बजे रात को मैं बात करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, खुदा।